और कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। एलएनटी में आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, 4% ऊपर। खबर भी आ रही है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कंपनी को 5,000 से 10,000 करोड़ के रेंज में ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर जो मिला है कंपनी को, हम आपके सामने एक-एक करके वो खबर पूरी स्क्रीन पर लेकर आएँगे। हाई पावर रडार्स के लिए, रडार सप्लाई करने के लिए कंपनी ने करार किया है, एलएनटी ने। तो ये जो खबर आ रही है पॉजिटिव काफ़ी कंपनी के लिए। एलएनटी में तेज़ी और 5% ऊपर, ऑलमोस्ट 5% ऊपर स्टॉक आ चुका है एलएनटी का। सोनी, क्या सलाह देंगे? एलएनटी आपको कैसा लग रहा है और मौजूदा स्तर पर एंट्री करने की सलाह देंगी? जी, डेफ़िनेटली यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव पोज़ीशंस बन रहे हैं लॉन्ग्स की तरफ और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी है चार्ट्स पे। तो 3740, 3750 का एक इमीडिएट टारगेट बन रहा है। उसके ऊपर इनफैक्ट काफ़ी फ्रेश एक रैली बनेगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा जिसके ऊपर वो एक पोज़िशनल बेसिस पे 4000 भी टेस्ट कर सकता है। सो आप इसको होल्ड कर सकते हैं डेफ़िनेटली। आई थिंक ये थोड़ा-सा मीडियम टर्म प्ले रहेगा यहाँ पे, तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कीजिए। 3500 3400 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट है। सो आपको जितना भी डिप मिलते जाए आप यहाँ पे बाई कीजिए। 3400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और एक टारगेट आपका बनेगा मीडियम टर्म के लिए 4000। ठीक है, तो ये नज़रिया एलएनटी पर इस वक्त आता हुआ सोनी जी की तरफ से। ज़रा चूंकि हम देख रहे हैं आज हेल्थ केयर काउंटर जो है वहाँ पर दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। आदित्य, फार्मा और हेल्थ केयर पर आप ज़रा नज़रिया दीजिए। या लगता है यहाँ पर जो चूंकि आज प्रेशर यहाँ ही यहीं पर नज़र आ रहा है, पूरा बाजार तो इस वक्त काफ़ी बेहतर संकेत दे रहा है, लेकिन क्या ये करेक्शन या इस तरह का जो दबाव है ये कोई किसी स्टॉक में एंट्री का मौका बन सकता है? प्रशांत, हम पहले हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की उसके बाद में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें अपोलो हॉस्पिटल्स में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने मिली है। अगर हम किम्स की बात कर ले उसमें भी आज कुछ 6% की गिरावट हमें देखने मिल रही है। इन सब के बीच में अगर मुझे कोई स्टॉक रडार पे आ रहा है तो वो अपोलो हॉस्पिटल्स का है। एक अच्छे शानदार तेज़ी के बाद इसमें बैक टू बैक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, बट मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू बनाना चाहूँगा इसमें। अगर स्टॉक अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि 6100 का है उसके ऊपर सस्टेन करके चलता है स्टॉक, तो उसमें एक बाइंग कर सकते हैं आप। और ऊपर में आपको टारगेट यहाँ पे बैठेंगे 6400 के और उसके ऊपर 6600, और नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 6000 का। तो 6000 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें अपोलो हॉस्पिटल्स में, और 6100 के ऊपर पोजीशन और ऐड करें। टारगेट 6400, 6600। तो हॉस्पिटल स्पेस में मुझे ये ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू किम्स। उसके अलावा अगर हम अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफ़िनेटली देखने मिली है। डॉक्टर रेड्डी का है, हम डिवीज़ लैब का है, सिप्ला का है, सब में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। बट मुझे लग रहा है इसमें मौका भी है आपको खरीदारी करने के लिए। अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा यहाँ पे लग रहा है तो डॉक्टर रेड्डीज़ का वो एक देखना चाहिए, काफ़ी शानदार तेज़ी उसमें आई थी, अब एक कंसोलिडेशन में चला गया है स्टॉक। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ में। ऊपर में लक्ष्य आपका 6700 का रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 6400 का। तो ये स्टॉक का इस वक्त बेहतर नजरिया बनता हुआ आदित्य जी का। सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा फोकस में लाइए सीजी पावर को। हम देख रहे हैं कि आज लगभग 6% की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें जीनस पावर की तो यहां पर भी 3.5% की तेजी नजर आ रही है। भारत बिजली भी देखिए 5.25% की तेजी यहां पर है। बताइए इन तीनों स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे पावर सेक्टर अच्छा तो है, बट ऑब्वियसली सिर्फ सीजी पावर की बात करेंगे तो एक ऊपर के स्तर से थोड़ा-सा आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। आपको ये बाय ऑन डिप्स अगर मिलेगा टुवर्ड्स 440 तो बेटर रहेगा एंटर करने के लिए। वहाँ पे देख सकते हैं दोबारा बाउंस करेगा टुवर्ड्स 480 490 के रेंज में। आई थिंक एक बार थोड़ा-सा वेट कीजिए और बाय ऑन डिप्स की सलाह। और स्टॉक्स पर फोकस करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी, खासतौर पे एनटीपीसी और पावर ग्रिड को अगर हम देखें तो यहाँ पर तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। अ, आदित्य, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इसके साथ ही हम थोड़ा पीएफसी और आरईसी को भी इसमें जोड़ देते हैं। बताइए क्या है नजरिया आपका? पहले हम बात कर रहे थे एनटीपीसी की प्रशांत। एक अप मूव में ज़रूर है स्टॉक, अप ट्रेंड है, यहाँ पे हायर हाइज़ हायर लो बना रहा है। बट अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देखें तो कहीं न कहीं इसमें मोमेंटम लॉस हो ज़रूर हो रहा है स्टॉक में। तो ट्रेडिंग बेट के नज़रिए से मैं एनटीपीसी को देख सकता हूँ। अगर आपको पोजिशनल बाई करना है स्टॉक में तो थोड़ा वेट करें, और या तो मे बी स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, करेक्शंस पे ऐड करें। अगर किसी को ट्रेडिंग लेना है तो येस डेफिनिटली एक मोमेंटम बाई यहाँ पे बैठ रहा है।
नीचे में स्टॉप लॉस आपको लगाना है 330 का और ऊपर में टारगेट रहेगा इसमें 355 से 360 का। इसके अलावा अगर हम पावर ग्रिड की बात कर ले तो उसको मैं अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि उसमें अभी भी अप मूव उतना नहीं दिख रहा है। आरईसी इसके सामने बेटर प्ले लग रहा है, अगर आरईसी को देखना हो तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। आरईसी में एक अप मूव यहाँ पे आता हुआ बन रहा है, 480 का टारगेट रहेगा इसमें, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 440 का। बट अगेन ये सारे स्टॉक्स प्रशांत काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, हायर टाइम फ्रेम पे काफ़ी नेगेटिव डाइवर्जेंसेस है, ओवरबॉट है, तो थोड़ा समझ के और देख के बाई करें। और पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए स्टैगर्ड बाइंग की सलाह रहेगी, ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग के नजरिए से ये स्टॉक का पसंद आते हुए इस वक्त आदित्य जी को, लेकिन पसंद में पावर ग्रिड नहीं है, एनटीपीसी और आरईसी, ये दो स्टॉक का आदित्य जी की सलाह। एचएएल के स्टॉक देखिए, यहाँ पर खबर आई है और सीसीएस की तरफ से यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से कंपनी ने करीब 35,000 करोड़ के डील कर लिए हैं, करार किया है, और ब्रह्मोस और कुछ अन्य डिफेंस डील के लिए करार हुआ है। तो कुल लगभग 35,000 करोड़ का ये करार हुआ है, एचएएल के साथ हुआ है, जिसके चलते जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कंपनी की तरफ से, एक्सचेंजेस में खबर आई, स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल रही है। 2% ऊपर एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक अभी आ चुका है। यहाँ पर क्या करना चाहिए सोनी, आपकी सलाह क्या होगी? ये यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई थिंक 3200 ऑन इमीडिएट बेसिस यहाँ पे आपको नजर आ सकता है एचएल। सो करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। 3090 पे अभी स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए और 3200 3250 के रेंज में आपको पहला टारगेट मिलेगा, तो वहां पे आप बुक कर सकते हैं। तो ये है सलाह एचएएल पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच आदित्य आपसे मेटल स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कल्याणी स्टील, टाटा स्टील अभी टॉप गेनर आ चुका है, और वजह हम देख रहे हैं कि चीन में जो पीएमआई के आंकड़े आ गए, हालांकि ऑफिशियल जो नंबर्स हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन दूसरी एजेंसीज की तरफ से जो नंबर्स आए हैं वहाँ पर बढ़त देखने को मिली इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, जिसके चलते हमने देख रहा है कि एशियाई बाजार भी मजबूत क्लोज हुए, और आज उसका असर हम इन मेटल स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। टाटा स्टील ऊपर है, कल्याणी स्टील 18% ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? लार्ज कैप कंपनियों के साथ जाना चाहेंगे या फिर कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए? लार्ज कैप कंपनी के साथ फिलहाल जाना चाहूँगा पूजा, और इसमें 2 स्टॉक बहुत शानदार लग रहे हैं। पहला स्टॉक है जिंदल स्टील का। लगातार स्टॉक एक हायर हाइज़ हायर लो बनाते आ रहा है। पूरे मेटल पैक में ये एक आउट परफॉर्मर स्टॉक रहा है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। हालाँकि स्टॉक 4.5% ऊपर ऑलरेडी है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी और तेज़ी बाकी है स्टॉक में। करंट लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें टारगेट लगाया आप 840 से 860, 2 टारगेट्स रहेंगे, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 795 का। तो 795 के स्टॉप लॉस के साथ आप जिंदल स्टील खरीद सकते हैं 840 860 के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील का, ये भी बहुत शानदार लग रहा है पूजा, और बहुत अरसे बाद इसमें एक अच्छी तेजी हमें देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स बहुत ही शानदार है आज स्टॉक पे। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 145 का नीचे में, और ऊपर में टारगेट लगाना है 155 का। तो टाटा स्टील और जिंदल स्टील ये दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे हैं इस स्पेस में, और मुझे लग रहा है कि इसमें और बाइंग अभी आने वाली है। बहुत अंडर परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस धीरे धीरे मेटल पैक में आने वाला है। हमारे अगले सेगमेंट का ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी वेरी गुड आफ्टरनून। मतलब एक अच्छी तेजी का मार्केट है, तो नो बाय साइड का ही कॉल है, और बुल कॉल स्प्रेड देना चाहूंगा इंडस टावर्स में। सो यहाँ पे टेक्निकली स्ट्रक्चर्स भी काफी स्ट्रांग है, डेरिवेटिव्स के डेटा भी पॉजिटिव है, तो जहाँ पे 260 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी एट द मनी का, और सामने 275 जो हायर लेवल्स का है वो स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन साथ में ही बेचने की भी सलाह रहेगी। तो ये स्प्रेड का नेट प्रीमियम आउटफ्लो 6 रुपए का रहेगा, जिसपे 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 12 रुपए के टारगेट्स रख के ये ट्रेड लिया जा सकता है। 11,900 का मैक्सिमम रिस्क है ये पर लॉट अगर ये स्ट्रेटेजी में, और 20,400 तक का पोटेंशियल अगर ये टारगेट सेट होता है तो हो सकता है। ओके, ठीक है। तो इंडस टावर 3% ऊपर भी है। 260 की कॉल खरीदें, 275 की पुट बेचें, और लक्ष्य 12 रुपए का है, जिसमें कि नुकसान जो अधिकतम है वो 11,900 का हो सकता है, लेकिन मुनाफा 20,400 का हो सकता है। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपको चला देते हैं, सेबी की तरफ से आया है कि ज़्यादातर लोगों को ऑप्शन में नुकसान हो रहा है, तो इसमें संभल के ट्रेड कीजिए। औसतन 50,000 रुपये तक का नुकसान आपको हो सकता है। तो जब भी आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, संभल के ट्रेड करने की सलाह आप